अच्छा तो गाइस, पहले हमने पिछली वीडियो के अंदर फार्माकोकाइनेटिक्स सारे की बात की जिसमें हमने आदमी पढ़ा था। अच्छा, अब ना मैं पहले बता रहा हूँ कि ये वाली वीडियो के अंदर जो जो चीज़ें हैं ना, वो हैं थोड़ी बट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस हैं, कुछ फार्मूले हैं, कुछ और ना डिफरेंसेस हैं कुछ, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यानी जो पिछली सारी वीडियो, एक सवाल उस सब में से आता होता है और एक सवाल इस सब में से आता होता है। इसमें मैं कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स की चीज़ें हैं जो कि रह गई हैं वो बताऊंगा, और बाकी फार्माकोडायनामिक्स बताऊंगा। तो ये सबसे पहले तो वही मैं बता रहा था कि एलिमिनेशन में से ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस आना चाहिए, इसके ग्राफ्स ये आने चाहिए आपको। अच्छा, ये भी आपको पता हो कि इसकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पी का निमोनिक है, पी मटर वाला पी। पी से फेनिटोइन, ई से एथेनॉल, ए से एस्पिरिन। ठीक है, ये तीनों ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन करती हैं, बाकी सारी ड्रग्स जो है ना वो फर्स्ट ऑर्डर करती हैं। इसके बाद ना अब ये चैप्टर नंबर 3 जो है ना आपका कम्युनिकेशन का, इसके अंदर आपके पास जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, इसमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, पहले भी आया है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है। इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस जो है ना वो ये दी हुई हैं, ये किताब में नहीं लिखी हुई इसलिए ये देख लेना, इससे एमसीक्यू भी बन जाता होता है। इसके अलावा इसमें हाफ लाइफ दी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। क्लियरेंस दी हुई है, यूक्यू वेरी इंपॉर्टेंट। बायो अवेलेबिलिटी पहले होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें फर्स्ट पास इफेक्ट भी मैंने बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज जो है तो ये भी यू क्यूज़ हैं, वेरी मच। सबसे पहले आप ए आर सी के अंदर ही इसी को कंटिन्यू करोगे तो क्लियरेंस ये सारी दी हुई है, बेस्ट दी हुई है। प्लाज्मा हाफ लाइफ भी यहाँ पे बेहतरीन तरीके से उसने दी हुई है। फिर आगे बढ़ोगे आप तो एक्सट्रैक्शन रेशो है, इसको बस रीड मारना है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिर ये थेराप्यूटिक विंडो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका वो ग्राफ भी आना चाहिए, एग्जाम्पल आनी चाहिए आपके पास। एग्जाम्पल इसकी किताब में ये लिखी हुई है, 8 से 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर थेराप्यूटिक विंडो। डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सारा, और इम्पोर्टेंस भी, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यू क्यू है। फिर आपके पास ना डोजेज रेजिमेंट्स में से ये मेंटेनेंस डोज और लोडिंग डोज, इसका ये डिफरेंस आना चाहिए आपको। इनका ये ग्राफ वाले पे इफेक्ट वगैरह आना चाहिए। और ये तो ये आप जब कर लोगे ना, फिर यहाँ से आपको मिनी कैडजन से ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो ए आर सी ने सब कवर कर दिया हुआ है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये डायग्राम्स देख लेना बस। ठीक है, ये डायग्राम्स देख लोगे तो ना कोई मसला नहीं होगा। ये वही पी वाला ना, 3 ड्रग्स कौन सी हैं जो ज़ीरो ऑर्डर करती हैं, तो पी से हमने याद रखा हुआ है। इसके अलावा अच्छा, ये आपके पास ना सारा का सारा वो स्टेडी स्टेट वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने बताया था कैप्लान से आपने ना इसको कॉन्सेप्ट सारा स्टेडी स्टेट वाला और कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन वाला लेना है कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आपके पास ये सारा कुछ हो जाएगा ये। और ये भी मैंने आपको ना, अच्छा, ये जो है ना, ये इसके अंदर फार्मूले ये करने हैं, ये भी आपको ना एआरसी के अंदर बिल्कुल आखिर में आपको ये टॉपिक मिलेगा, ये पेज नंबर 17 पे बल्कि ये मिलेगा आपको। ये इस तरह करके ना डिफरेंट हेडिंग में फार्मूले रहे, तो ये एक दफ़ा पास पेपर का सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो ये डोजेज एडजस्टमेंट्स व्हेन एलिमिनेशन इज ऑल्टर्ड बाय डिजीज़, तो आपको ये सारे के सारे फार्मूले फिर लिखने पड़ते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है बस, फिर लेकिन फिर याद हो ही जाता है इन द एंड। तो ये आपका सारा का सारा क्या हो गया है, ये फार्माकोकाइनेटिक्स एंड हो गया है। अब हम आ जाते हैं फार्माकोडायनामिक्स के ऊपर। ये चैप्टर नंबर 2 है ना मिनी कैडजन का। इसके अलावा ना आपने सबसे पहले तो कैप्लान से इसका ना करना है। कैप्लान में ना आपने कैप्लान के लेक्चर लेना है, और कैप्लान का लेक्चर जो के अंदर, एक सेकेंड, हाँ, ये कैप्लान के लेक्चर लेके आपने इसी तरह ना बस समझना है इस सारे को। ये कॉन्सेप्ट आपका बनना इनका बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है फार्माकोडायनामिक्स। इसके आपको ये सारे ग्राफ्स आने चाहिए, समझ आने चाहिए, बनाने आने चाहिए, याद होने चाहिए ये सारे ग्राफ्स। ठीक है, बहुत अच्छे इसके ग्राफ्स बने हुए हैं। यहाँ पे आपके पास ये, फिर आपके पास ये सारा ना यहाँ पे सिग्नलिंग, वही सिग्नल ट्रांसडक्शन, जी प्रोटीन कपल्ड वगैरह, और ये सब हो जाएगा। ये भी यहाँ से सारा का सारा आपने पहले भी याद किया हुआ है, ये सेकेंड ईयर फिजियोलॉजी में भी। और ये सारा आपने रिवाइज यहाँ से कर लेना है। फिर आपने अब यहाँ से शुरू करोगे ना फार्माकोडायनामिक्स। तो फार्माकोडायनामिक्स के लिए ना एआरसी के अंदर पहले जाओगे। एआरसी में ना सबसे पहले रिसेप्टर्स, ये हमारा असेसमेंट का सवाल था, रिसेप्टर। ठीक है, वाइवा के अंदर बहुत पूछते हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, 4 तरह की टाइप्स होती है, एग्जांपल्स के साथ बतानी होती हैं आपको, ये आना चाहिए। फिर ये मेरे से वाइवा में सवाल किया था, इनर्ट बाइंडिंग साइट और रिसेप्टर साइट का डिफरेंस, तो ये आना चाहिए। ये मैंने वो पहली वीडियो में भी, शुरू में भी, किताब से भी दिखाया था। फिर रिसेप्टर रेगुलेशन, ये सिग्नल एम्पलीफिकेशन होती है कुछ। और फिर आपके पास ना ये, अच्छा, यहाँ पे आपके पास ना ये बीटा अरेस्टिन वाला जो है ना, ये याद रखना, ये इस दफ़ा यूनिवर्सिटी वो यूएचएस में यूक्यू आया था बीटा अरेस्टिन का, तो ये लाजमी देख लेना है।
अच्छा, उसके अलावा ना अब ये सारा था ना रिसेप्टर, तो यहाँ पे करके ये बीटा अरेस्टिन वाली बात है, ये यूक्यू है, तो इसको यहाँ से एक दफ़ा लाजमी देख लेना, ये बीटा अरेस्टिन क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है। बाकी ये एएनएस में भी बीटा अरेस्टिन का आता होता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर अब हम पीछे आ जाए ना, तो पीछे आपके पास अब ये रिसेप्टर भी हो गया, यहाँ से ये जो रिसेप्टर की डेफिनेशन थी, रिसेप्टर साइट और ये सारा ये भी हो गया। अब आपका अफेक्टर्स है ना, तो अफेक्टर्स भी आपने यहीं से करने हैं, एआरसी से ही करना है। फिर आगे ये डोज रिलेशनशिप जो क्वांटिटेटिव ग्रेडेड डोज है ना, कर्व्स, ये भी आपने यहीं से करने हैं। और इसके अलावा आपके पास ये यहाँ पे भी दिए हुए हैं, तो आपने इसको समझना भी है। और उसके बाद ये इसका भी एमबीएस का लेक्चर देखेंगे आप अगर, तो फार्माको निंजा का भी वैसे बहुत अच्छा है, और अगर एमबीएस का देखना चाहो तो उसका भी जिसका आपको सब मेन मकसद है चीज़ को समझ लेना। जब समझ लोगे ना, फिर जिसके भी लेक्चर देख के समझो तो आसानी ही रहेगी। ठीक है, तो ये कर्व्स आपने करने हैं। अच्छा, इसी के अलावा ना यहाँ पे आगे क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व्स हैं, ये डायग्राम इसकी बनी हुई है, ये भी आनी चाहिए आपके पास, ये सारा क्वांटल डोज रिस्पॉन्स का। फिर एफिकेसी और पोटेंसी बहुत दफ़ा पूछा जाता है आपके पास, एफिकेसी और पोटेंसी, इनको अच्छे से आपने करना है, ये इसका डिफरेंस आना चाहिए। तो ये आपका एफिकेसी पोटेंसी भी हो जाता है। फिर आ जाता है स्पेयर रिसेप्टर्स और ना ये, तो यहाँ पे आपके पास ना अगले पेज पे ये स्पेयर रिसेप्टर्स भी यूक्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसके मैकेनिज़म्स का भी आने चाहिए। फिर आपने अभी पीछे मैंने बताया थेराप्यूटिक विंडो का, यहाँ पे थेराप्यूटिक इंडेक्स आता है, तो सवाल आ जाता है हमारे शायद प्रॉफ का था कि थेराप्यूटिक इंडेक्स और थेराप्यूटिक विंडो जो है दोनों को एक्सप्लेन करें। तो इस तरह आपको फिर फार्मूला इसका यहाँ पे लिखना होता है, ये सारा का सारा। फिर ना ये ड्रग इंट्रैक्शंस कुछ लिखे हुए हैं, ये रीड हैं बस, क्योंकि ड्रग इंट्रैक्शंस का चैप्टर नंबर 62 में इन डिटेल पढ़ लेते हैं। फिर एगोनिस्ट की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। फिर यहाँ से ये एगोनिस्ट वाला जो है ना, तो यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। एगोनिस्ट का आपने ये वाला टेबल करना है एग्जांपल्स के साथ। आपको ये आखिरी दिन तक वाइवा में इतनी पूछ रहे थे एगोनिस्ट की टाइप्स और उसकी एग्जांपल्स। ठीक है, ये एग्जांपल्स यूक्यू भी हैं। फिर पार्शियल एगोनिस्ट अलग से यूक्यू है, तो वो ये इसका ग्राफ भी आपको आना चाहिए। फिर एंटागोनिस्ट आ जाता है, इसकी टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सारी की सारी टाइप्स आनी चाहिए। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स आनी चाहिए साथ में। ऐसे इसकी तो फिजियोलॉजिकल तो एमसीक्यू में भी बहुत दफ़ा आता होता है ना, तो ये इसकी डेफिनेशन भी बहुत, सबकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स अच्छे से। इसके अलावा ना ये ग्राफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब कैप्लान के अंदर समझाया हुआ है कॉम्पिटिटिव और ना नॉन कॉम्पिटिटिव का अफेक्ट ग्राफ के ऊपर, उसको अच्छे से समझ लेना है। यहाँ से जब कर लोगे तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, एंटागोनिस्ट को यहाँ से रीड दे देना थोड़ा सा बस, और उसके अलावा आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थेराप्यूटिक इंडेक्स भी सारा का सारा वहीं से हो, थेराप्यूटिक विंडो का बस इसने यहाँ पे फिर जिक्र कर दिया हुआ है। वो जो थियोफाइलिन की मैंने बताई थी 8 से 16 मिलीग्राम पर 8 से 18 मिलीग्राम पर लीटर, तो ये वही वाली बात है। यहाँ तक ये चीज़ सारी की सारी चैप्टर की हो गई। उसके बाद आपके पास बीटा अरेस्टिन वाली भी बात हो गई है। और ये तो फार्माकोडायनामिक्स जो था वो यहीं तक था। ये जो दो चैप्टर नंबर 2 और 3 है ना, ये छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी हाई यील्ड चैप्टर्स हैं। इनसे सवाल लाजमी आ सकता होता है पेपर के अंदर 5 नंबर का, और एमसीक्यूज़ तो आते ही होते हैं ये। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।